मिलने का चाहत रखिए, वादा कभी न करिए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सब झूठ बोलते हैं, हमको आश्वासन देते हैं। तो बस हम उनसे यही कहते हैं कि हमको मिलने का वार्ता करिए मिलके, और हमारी मांग को पूरा करिए, वादा मत करिए। अब वादा बहुत हम देख चुके हैं। अब हम लोग का शोषण नहीं, हम लोग बहुत आक्रोश में हैं इस समस्या को लेके कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कब हमारी बात सुनेंगे, कब हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर ये नहीं कुछ करते हैं तो हम रोड। यादव जी, अभी आप ज्ञापन दे के आए हैं, किन्हें ज्ञापन दे के आए हैं और वहाँ से क्या कार्रवाई वहाँ पे हुई? प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को हम लोग ज्ञापन दिए हैं। वहाँ जाने पर भी जो है ऐसा नियम हो गया है कि बिना मांगे मुझे मिलेगा नहीं। अगर हम आंदोलन करेंगे, अपना ज्ञापन लेके जाएंगे, तो वहाँ भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं वहाँ ज्ञापन देने में। बाहर हम लोग कई घंटे इंतज़ार किए, उसके बाद हम लोग को अंदर बुलाया गया और वो कहे कि आप लोग काफ़ी दिन से संघर्ष कर रही है, आपका जो ज्ञापन है, आपकी जो मांग है उस पर विचार बनाया जा रहा है। हम कहे सर कब तक विचार बनेगा? विचार बनते बनते जो है सारे समय बीत चुके। उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी देखिए आचार संहिता लगी हुई है और कांड हुआ है, सारे लोग उसमें डिस्टर्ब हैं और इसकी सूचना जो है आपको दी जाएगी चुनाव के बाद। तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? जी, तो हम इस तरीके से देख रहे हैं, जैसे उन्होंने समय मांगा है, 4 मई को चुनाव होने वाला है। चुनाव के बाद हम इसका जवाब मांगेंगे उनसे। और इसके बाद भी अभी चुनाव उनका है, लेकिन हम तो ज्ञापन वहाँ दे आए हैं, लेकिन इनसे मिल के वार्ता भी करेंगे और इनको रजिस्ट्री अभी भेजेंगे हम, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। अभी यही रजिस्ट्री उनको स्वयं भेजेंगे हम। आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने वादा किया उससे आप संतुष्ट हैं या से वादा लोग कहते हैं कि मिलने का चाहत रखिए, वादा कभी न करिए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सब झूठ बोलते हैं, हमको आश्वासन देते हैं। तो बस हम उनसे यही कहते हैं कि हमको मिलने का वार्ता करिए मिलके, और हमारी मांग को पूरा करिए, वादा मत करिए। अब वादा बहुत हम देख चुके हैं। अब हम लोग का शोषण नहीं होना चाहिए। अब इतने दिन हो गए, हम लोग को 5-6 महीने से हमारी आशा बनों का ये एक पैसा भुगतान नहीं हुआ है। पूरा इनका मार्च का बजट बीत चुका है, ये कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है। बताइए हमारी बहनें कैसे काम करेंगी? अब ये बहनें हमारी जा रही हैं, इनको दबाव दिया जाएगा कि चलिए अब घर घर सर्वे करिए। इस धूप में 10 रुपये पर ये काम करवाते हैं। आजकल के इस महंगाई में हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इतने कम प्रोत्साहन राशि में कौन अपना परिवार चला पाता है कि हम आशा बहनें अपना परिवार चलाएं। हम लोग बहुत आक्रोश में हैं इस समस्या को लेके कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कब हमारी बात सुनेंगे, कब हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर ये नहीं कुछ करते हैं तो हम रोड पर भी निकलने का काम करेंगे। जब तो वहाँ पर भी तो बहुत सारे आशा वर्कर्स हैं। जी, आने से पहले जब आप कह रहे थे, जब हम दिल्ली आ रहे थे तो हमें अधिकारियों के फोन आ रहे थे कि आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं, काम जबरदस्ती सर हम लोग यहाँ फिर जो आशा वर्कर वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती दबाव दे के काम करवा जा रहा है। जो 2-4 बहनें हमारी रुकी हैं, नहीं आ पाई हैं, रोका गया है, तो उनसे काम करवाया जा रहा है। ये हालात है स्वास्थ्य विभाग की। पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? अब यही पूछेंगे कि तो अभी तो हम लोग का कोई इनका भरोसा नहीं है। भरोसेमंद पर तो आज तक हम लोग रह गए, लेकिन आगे हम इस पर जो है अभी और कार्रवाई हम लोग की होगी। मैं और चंदा दीदी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, दोनों लोग जाकर ज्ञापन दिए हैं। और अगर हमारे ज्ञापन देने के बाद अगर सरकार कोई भी कार्रवाई, कोई भी रणनीति नहीं लेती है, हमें राज कर्मचारी का दर्जा या सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती हैं, तो हम पूरे राष्ट्र को जितनी आशाएं हैं सबको एकत्र करके और कार्य बहिष्कार करने के लिए तैयार जुट जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग सारे पूरे ऑल इंडिया में आशा वर्कर कार्य बहिष्कार करेंगी। यही मुझे सरकार के पास मेरी यही सूचना पहुंचाना है और चुनौती भी यही है। जिस तरह हम आपका कार्य सफल बना रहे हैं, उस तरह हमें भी, हमारे परिवार को हमें सफल बनाइए, ताकि हम आपके कार्य को भी सफलतापूर्वक कार्य करते रहें।